नमस्कार मित्रों, एक छोटी सी कहानी कहूं। किसी गांव के एक घर में एक चूहा, एक सांप, एक कबूतर और एक बकरा मिलकर के रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ, घर के आंगन में चूहे को घूमते हुए घर के मालिक ने देख लिया। उसने सोचा ये घर में बड़ा उपद्रव कर सकता है, तो बाजार जाके चूहादानी लेकर के आया। चूहादानी को देख करके चूहा बहुत घबरा गया, सोचने लगा मेरे को यहां से निकलना पड़ सकता है। उसको अपने मित्रों की याद आई। ऐसा होता भी है, जब आदमी कभी विपदा में, संकट में पड़ता है तो उसे अपने दोस्तों की, मित्रों की याद आती है। और मित्र भी वही सब लोग होते हैं जो विपत्ति काल में, संकट के समय में मित्र की सहायता और सहयोग करते हैं। तो सबसे पहले सांप के पास गया, बोलने लगा मेरे भाई चूहादानी आ गई है। सांप ने कहा चूहेदानी आई है तो सावधान हो जाओ, संभल करके रहना, तुम्हारी समस्या है, तुम निपटना, मेरी समस्या नहीं है, मैं कभी उसमें फंसने वाला नहीं। ऐसा उत्तर सुना तो बड़ा दुख हुआ चूहे को। चूहा आगे दूसरे मित्र के पास गया, कबूतर के पास जाकर के बोला मेरे भाई चूहादानी आ गई है। कबूतर ने कहा मैं नील गगन में उड़ने वाला पक्षी, मैं कभी उसमें फंसने वाला नहीं हूं, तुम्हारी समस्या है, तुम सावधान रहना। तीसरे अपने मित्र बकरे के पास जाकर के बोला, तो बकरे ने जैसी चूहे की बात सुनी तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। कहने लगा मेरी समस्या नहीं, मैं कभी उसमें फंसने वाला नहीं हूं, तेरी समस्या है, तू निपट। इन सब का इस प्रकार का उत्तर सुन करके वह वहां से चला गया। उसने उस घर को छोड़ दिया। और जहां पर साथ रहने वाले लोग साथ ना हो, ऐसी जगह को छोड़ ही देना चाहिए। पीछे से उस घर में घटना घटी। एक रात उस चूहेदानी में, उस पिंजरे में गलती से वह सर्प फंस गया। रात के अंधेरे में मालिक ने उसे उठाया तो उस सर्प ने उसको डंक मार दिया। प्रकाश करके देखा गया तो सांप को फंसा देख करके सभी घर वालों ने मिलकर के उसे मार दिया। घर के मालिक को वैद्य जी के पास ले जाया गया। वैद्य जी ने कहा कि जल्दी जहर उतारना चाहते हो तो उसे कबूतर का सूप पिलाना। घर में कबूतर था ही, उसका सूप बनाया गया, अर्थात कबूतर भी मारा गया। वो जल्दी स्वस्थ हो गया। दावत दी गई, उस दावत में उस बकरे को काटा गया, मतलब बकरा भी मारा गया। और इतना कार्य जब हुआ, इतना जब तक हुआ, तब तक चूहा किसी बहुत सुरक्षित स्थान पे पहुंच चुका था। ये कहानी तो काल्पनिक कहानी है, लेकिन इस कहानी के बड़े मायने हैं वर्तमान संदर्भ में। मैंने पीछे जो संदेश स्कूल संचालकों को एवं उद्योगपतियों को दिया था, नीचे कर्मचारियों में से काम करने वाले, नीचे कर्मचारी जो काम करते हैं, उन कर्मचारियों में भी एक व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध लड़ने की कोशिश करता है। शैक्षणिक संस्थानों में जब कोई कूटनीति मैनेजमेंट के द्वारा या संस्थान के प्रबंधक गणों द्वारा बनाई जाती है, उसको कोई एक व्यक्ति स्वीकार नहीं करता और वह उस कूटनीति से लड़ने के लिए अपने साथी गणों से जाकर के सहायता की बात रखता है। तो वे साथी प्रदर्शन स्वरूप तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब वक्त आता है तब पीछे हट जाते हैं। मैं उन्हीं शिक्षक गणों से कहना चाह रहा हूं, आप वही सब लोग हैं ना जो शिक्षकों, जो बच्चों को पढ़ाते रहते हैं कि संगठन में शक्ति है, और आप खुद ही संगठित होकर चलते नहीं हैं। यदि आप संगठित होकर के चलेंगे तो ऊपर कूटनीतियां बंद हो, ऊपर कूटनीतियां
बननी ही बंद हो जाएंगी। और आप एक सही जगह, सही मायने में और सुरक्षित कार्य कर पाएंगे। अभी सब अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, एक एक करके कर्मचारियों को बाहर कर दिया जा रहा है। एक दूसरे लोग ये सोचते हैं मैं सुरक्षित हूं, मेरे ऊपर तो ये विपदा नहीं आई। अपने साथी को यही कह के टाल दिया जाता है कि भाई तुम्हारी समस्या है, हमारी समस्या नहीं। पड़ोसी के घर में जब आग लगे तो चद्दर तान के सोना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरा नंबर आपका भी हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही संदेश देना चाह रहा हूं कि संगठित हो के चलो। भारत तो एक ऐसा देश रहा है जिसमें आह्वान करने पर पूरा देश आ जाता है, और आप एक संस्थान में काम करने वाले लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। और जो आगे आता है उसी को आप ये कह देते हैं आप गलत है भैया, इसीलिए आपको बाहर कर दिया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, वह व्यक्ति जो आपके विरुद्ध आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है, जब तक आप लोगों के साथ प्रबंधक गण ये व्यवहार करेंगे, आपके पद की बलि लगेगी। आप जब पद से हटाए जाओगे तब तक वह व्यक्ति किसी सुरक्षित स्थान पे बहुत दूर जा चुका होगा। मेरी बातें यदि अच्छी लगती हो तो विचार करें, चिंतन करें। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।